Lights, camera, action. Hello friends, welcome to my YouTube channel, Info Facts Vlogs. Please subscribe it and click on the bell icon. वीडियोस पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूले। जय हिंद फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिमाचल प्रदेश की 8 नाइट्स और 9 डेज की बेहतरीन आइटिनरी के फर्स्ट पार्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली और धर्मशाला सहित हिमाचल प्रदेश इंडिया की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आता है, जहां हर कोई जाना चाहता है। तो आइए ब्यूटीफुल हिमाचल के लिए एक बेहतरीन आइटिनरी की प्लानिंग करते हैं, जहां मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सजेस्ट करूंगा कि आप चंडीगढ़ से टूर को स्टेप बाय स्टेप प्लान करें। मैं इसी ट्रैवल आइटिनरी को शेयर करूंगा, बट उससे पहले जान लेते हैं कि शिमला पहुंचने के अदर ऑप्शंस क्या क्या है। फिर लास्ट में चंडीगढ़ के 3 टूरिस्ट पॉइंट को कवर करते हुए कैसे शिमला पहुंचे और ऑन रूट पिंजौर गार्डन को विजिट करने के बारे में बात करेंगे। शिमला पहुंचने के लिए 3 ऑप्शंस हैं, फ्लाइट, ट्रेन और बाय रोड। फ्लाइट से शिमला कैसे पहुंचे? शिमला हवाई अड्डा, जिसे जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और किसी भी हिल स्टेशन पर बहुत कम हवाई अड्डों में से एक है। शायद सबसे छोटी हवाई पट्टियों में से एक है। हालांकि चूंकि यह हवाई अड्डा साल भर ऑपरेशनल नहीं है, इसलिए चंडीगढ़ या दिल्ली को जोड़ने वाले हवाई अड्डों के रूप में चुनने की सलाह दी जाती है। चंडीगढ़ तक हवाई मार्ग से आने वाले लोग आमतौर पर शिमला पहुंचने के लिए कैब बुक करना पसंद करते हैं, जिसमें 3 से 4 घंटे लगेंगे। दिल्ली हवाई अड्डे से शिमला पहुंचने में लगभग 7 से 8 घंटे लगते हैं। बाय ट्रेन शिमला कैसे जाएं? अब बात करते हैं बाय ट्रेन शिमला पहुंचने की। इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप सबसे पहले अपने स्थान से हिमाचल प्रदेश के कालका रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। कालका रेलवे स्टेशन से शिमला तक फेमस टॉय ट्रेन का ऑप्शन है, पर यह कोई ब्रॉड गेज ट्रेन नहीं है, यानी यह कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है, बल्कि मीटर गेज पर चलने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन की रिजर्वेशन प्रणाली भी अलग है। चूंकि इस ट्रेन की बुकिंग 1 मंथ पहले शुरू हो जाती है, तो आपको एक दिन भी देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वेटिंग में रिजर्वेशन करते हैं तो वो कंफर्म नहीं हो पाता है। रोमांचक बात तो यह है कि कालका से शिमला तक का सफर करते हुए आपको बहुत सारे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। कालका से शिमला की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है और इस ट्रेन से जाने में आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, जबकि बाय रोड जाने पर आपको लगभग 3 घंटे लगेंगे। दूसरी तरफ आपको कालका से शिमला जाने के लिए बस या टैक्सी भी मिल जाएगी, जहां टैक्सी का कॉस्ट 2000 से 2500 रुपए तक है। वहां बस का कॉस्ट लगभग 150 से 200 रुपए पड़ेगा। अब अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो इसके लिए सबसे पहले आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन आना होगा और फिर यहां से आपको चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से शिमला के लिए डायरेक्ट बसें आसानी से मिल जाएगी। यहां से शिमला की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है, जो कि आपकी 3 से 4 घंटे में पूरी हो जाएगी। यदि बात करें दिल्ली से शिमला बाय रोड जाने की, तो आपको दिल्ली के कश्मीरी गेट, RK आश्रम और मजनू का टीला से वॉल्वो बसेस और ऑर्डिनरी बसेस के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। शिमला में स्थानीय परिवहन। शिमला के भीतर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक स्थानीय बस सेवा आसानी से उपलब्ध है। बसें मुख्य रूप से रिंग रोड पर चलती हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन स्थानीय दर्शनीय स्थलों के लिए विशेष बसें भी चलाता है, जो केवल पर्यटक आकर्षणों को कवर करती हैं। निजी टैक्सी आसानी से उपलब्ध हैं और आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। स्थानीय पर्यटन स्थलों का भ्रमण शुल्क 800 रुपए से 1500 रुपए प्रतिदिन के बीच भिन्न होता है। हिमाचल प्रदेश में ऑटो रिक्शा बहुत लोकप्रिय नहीं है। मॉल रोड, ब्रिज, कालीबाड़ी जैसी जगहों की यात्रा करने के लिए पैदल चलना पड़ता है, क्योंकि वे नो व्हीकल जोन है। लेकिन आप हिमाचल प्रदेश टूरिज्म द्वारा संचालित एलिवेटर की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जो शिमला के सबसे लोएस्ट पॉइंट कार्ट रोड को हाईएस्ट पॉइंट मॉल रोड से जोड़ता है। बात करते हैं कि अकोमोडेशंस कहां बुक करें, तो शिमला में मॉल रोड के आसपास का लोकेशन सबसे बेस्ट लोकेशन होगा, जैसे होटल हार्मनी पर्पल, जो मॉल रोड पर ही स्थित है, जहां प्राइसेस 1800 रुपए से ऑनवर्ड स्टार्ट होते हैं, बट लोकेशन बहुत अच्छा है। होटल चमन पैलेस,
जो सिटी सेंटर पर लोकेटेड है, जहां डेलक्स, सेमी डेलक्स और स्टैंडर्ड रूम्स अवेलेबल है। यहाँ चार्जेस 1500 रुपीज ऑनवर्ड्स है। होटल ट्रीबो वरुणा, ये भी काफी क्लीन एंड नीट प्रॉपर्टी है। यहाँ भी डेलक्स डबल, स्टैंडर्ड डबल रूम और हनीमून सूट्स का ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे ही होटल रॉयल इन और होटल क्लासिक जैसे बजट से लेकर प्रीमियम अकोमोडेशन आप agoda.com जैसे ऑनलाइन वेबसाइट से भी बुक कर सकते हैं। इस तरह सब कुछ प्री बुक एंड प्री प्लान करने के बाद आप चंडीगढ़ के 3 टूरिस्ट पॉइंट को एक्सप्लोर करते हुए शिमला की ओर निकले, जहां ऑन रूट पिंजौर गार्डन एक्सप्लोर करना ना भूले। फर्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रॉक गार्डन, जहां एंट्री फी 30 रुपीज पर पर्सन है। वहीं बच्चों के लिए एंट्री फी मात्र 10 रुपए है। ये चंडीगढ़ का फेमस पार्क और पर्यटक स्थल है। पार्क की सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाने के लिए इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनमें मानव निर्मित इंटरलिंक्ड झरने और कई अन्य मूर्तियां हैं, जो स्क्रैप और अन्य प्रकार के कचरे जैसे बोतलें, गिलास, चूड़ियां, टाइल्स, सिरेमिक बर्तन, सिंक, विद्युत अपशिष्ट आदि से बने हैं, जिन्हें दीवार वाले रास्तों में रखा गया है। फर्स्ट स्टेज रॉक गार्डन का पहला चरण या खंड पार्क का प्रमुख आकर्षण है। यह खंड टेराकोटा के बर्तनों, कक्षों और नखों का एक भूल भुलैया है, जिसे टाइलों, दर्पणों, टूटी हुई चूड़ियों, ट्यूबलाइट के टुकड़ों और यहाँ तक टॉयलेट जुड़नारों से सजाया गया है। इनके साथ साथ यहाँ अपशिष्ट पदार्थ की एक सरणी से बने विभिन्न जानवरों, पक्षियों और मानव आकृतियों की मूर्तियां भी देखी जा सकती है। सेकेंड स्टेज रॉक गार्डन के सेकेंड स्टेज का प्रमुख आकर्षण एक बगीचा और विशाल झरना है। इस चरण में एक लघु गांव, एम्फी थिएटर्स, कोर्टयार्ड और जटिल रास्ते भी शामिल है। इनके साथ साथ यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जो पर्यटकों को काफी अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड स्टेज रॉक गार्डन का थर्ड और लास्ट स्टेज वह स्थान है, जहाँ ऊंटों और हाथियों के जीवन प्रतिष्ठानों को देखा जा सकता है। इनके साथ साथ यहाँ छेनी वाली चट्टानों से बने राजसी आंगन भी है। इस तरह इस यूनिक गार्डन को एक्सप्लोर करना एक मेमोरेबल पल होता है। रॉक गार्डन से कुछ दूरी पर है नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन सुखना लेक, जहां कोई एंट्री फी नहीं है। चंडीगढ़ में शिवालिक पहाड़ियों के तल पर स्थित सुखना झील चंडीगढ़ शहर की बेहद खूबसूरत झील है, जो अपने शांत माहौल और सुंदर व्यूज के लिए जानी जाती है। सुखना लेक चंडीगढ़ पर्यटन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ चंडीगढ़ की यात्रा पर जाने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहां आप पैडल बोटिंग और शिकारा बोट राइडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। पैडल बोटिंग का 30 मिनट्स के लिए 250 रुपए पर 2 पर्सन्स का चार्जेस होता है। वहीं शिकारा बोट का चार्जेस 450 रुपीज पर 2 पर्सन होता है। सुखना झील मछली और साइबेरियाई बतख और क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियों का घर भी है, जिन्हें झील के पानी में तैरते हुए देखा जा सकता है। इस झील की सुरम्य वातावरण में क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के साथ साथ बोट राइड और रोइंग, ट्रम्पोलिन, जंपिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जा सकती है। यहाँ का लास्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा रोज गार्डन। ये चंडीगढ़ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो सेक्टर 16 में स्थित है, जहाँ एंट्री फी मात्र 50 रुपए पर पर्सन है। इस गार्डन में फूलों की लगभग 825 किस्म, 32,500 किस्म के पेड़ और औषधीय झाड़ियाँ भी पाई जाती है। चंडीगढ़ के रोज गार्डन को जाकिर हुसैन रोज गार्डन के रूप में भी जाना जाता है, जो 30 एकड़ में फैला हुआ है। उत्तम तरह के फूलों की किस्मों की वजह से यह गार्डन पर्यटकों और प्रकृति के प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। इस गार्डन की सबसे खास बात यह है कि यह एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा उद्यान है। हर दिशा में फैले रंगीन फूलों, शांतिपूर्ण वातावरण और पृष्ठभूमि में कुछ धुंधले पहाड़ों से भरा हुआ रोज गार्डन अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या कपल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए चंडीगढ़ की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। चंडीगढ़ के इन 3 फेमस डेस्टिनेशन को विजिट करने के बाद अब समय है शिमला की ओर जाने का, जहां ऑन रूट 20 किलोमीटर आगे हम विजिट करेंगे पिंजौर गार्डन। यादवेंद्र गार्डन या पिंजौर गार्डन हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में स्थित 17वीं शताब्दी के भारत में बना एक खूबसूरत मुगल गार्डन है, जहां एंट्री फी मात्र 20 रुपये है। यह गार्डन 100 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और यह प्रकृति के साथ समय बिताने के लिए एक सुंदर जगह है। पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन के रूप में भी जाना जाता है,
जो अपनी हरियाली फव्वारे के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दुनिया भर से पर्यटक इस मुगल गार्डन घूमने आते हैं। पिंजौर गार्डन कौशल्या और झज्जर नदी के पास स्थित है। पिंजौर गार्डन भारत में टेरेस गार्डन का एक अनोखा और अद्भुत उदाहरण है। पिंजौर गार्डन 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। पिंजौर गार्डन में 4 बाग पैटर्न है और यह पारंपरिक मुगल शैली में बनाया गया है। इस क्षेत्र में टेरेस गार्डन, भव्य मंडप और सुंदर फव्वारे हैं। बगीचे में कुल 7 छतें हैं जो कुछ दूरी पर नीचे उतरते हुए बने हैं। 100 एकड़ में फैले इस बगीचे को 7 छतों पर रखा गया है। बगीचे का मुख्य द्वार उच्चतम पहली छत में खुलता है, जहां से आप बगीचे के पानी के झरने देख सकते हैं। इस छत को राजस्थानी मुगल शैली में डिजाइन किया गया है और यह एक खिड़की की तरह काम करती है। इसके बगल में शीश महल और एक रोमांटिक हवा महल है। आप चंडीगढ़ के पास इस आकर्षण की दूसरी छत पर रंग महल देखते हैं, जो यादवेंद्र गार्डन के नाम से भी प्रसिद्ध है। तीसरी छत पर सरू के पेड़ मन को मोहित कर देते हैं, जबकि चौथे में जल महल है, जिसमें एक वर्गाकार फव्वारा है। जिसके बाद सबसे निचली छत पर एक ओपन एयर थिएटर है। परिवार और जोड़े अक्सर यहाँ कुछ क्वालिटी टाइम एंजॉय करते देखे जाते हैं। मिनी चिड़ियाघर पिंजौर गार्डन के 100 एकड़ के बगीचे क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रजातियों के जानवरों और पक्षियों के साथ एक मिनी चिड़ियाघर बना हुआ है। जापानी गार्डन पिंजौर गार्डन के बगीचे का एक क्षेत्र एक सुखद जल निकाय, एक पुल, एक सुंदर टॉवर के साथ एक सुंदर जापानी उद्यान को विकसित किया गया है। इसके बाद ऑन रूट अच्छे रेस्टोरेंट में लंच को एंजॉय करते हुए लेट इवनिंग तक आप शिमला पहुंच जाओगे, जहां नेक्स्ट मॉर्निंग से किस तरह आइटिनरी को फॉलो करें उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में।